हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री, इतिहास, क्लास 5 टीसीएस का निचोड़, प्रश्न संख्या 401 से 475 तक। सारे प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं और हम लोग पिनाकल एसएससी जनरल स्टडीज इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे। आज का पहला प्रश्न स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 401। मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में 2 दशक रहने के बाद किस वर्ष भारत लौटे थे? 1869, 1893, 1915, 1905। कब लौटे थे? 1915 में। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी विदेश से भारत लौटे थे। 1915 को 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, NRI डे, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन, क्या भैया? बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय। इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटे थे। 21 वर्ष तक, कितने दिन तक रहे थे? 21 वर्ष तक वहाँ रहे थे। बीच में वो आते जाते रहे थे, ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से वो 1915 में आए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 402। क्वेश्चन नंबर 402। फांसी पर चढ़ने से पहले किसने भारत को फिर से संगठित होने तक अपनी राख को बरकरार रखने और प्रशस्ति पत्र प्राप्त होने के बाद उन्हें सिंधु में फेंक देने की इच्छा व्यक्त की थी? कौन था? उधम सिंह, नाथूराम गोडसे, सूर्यसेन, भगत सिंह। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नाथूराम गोडसे। इन्होंने महात्मा गांधी को गोली मारी थी। अगला क्वेश्चन नंबर 403। क्वेश्चन नंबर 403। 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा जारी करता है। 31 अक्टूबर 1929 को इरविन घोषणा जारी करता है। इरविन समझौता कब हुआ था? इरविन 5 मार्च 1931 को इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। इसमें कौन सी घोषणा जारी करता है? रियासतों की स्वतंत्रता नहीं, शेष भारत के रियासतों का कुल एकीकरण नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सार्वभौमिक मताधिकार नहीं, भारत के लिए एक प्रभुत्व का दर्जा, ये डोमिनियन स्टेट्स फॉर इंडिया। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 404। 1915 में दक्षिण अफ्रीका में 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए पेंसुरस्ट के लॉर्ड हार्डिंग द्वारा कैसरे हिंद की उपाधि से किसको सम्मानित किया गया था? ये भैया महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 से 1918 के दौरान बीच में महात्मा गांधी को कैसरे हिंद दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के टाइम, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर पंजाब, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी में जो सभा एकत्रित हुई थी, उस पर जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। उसी के बाद महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि को वापस लौटा दिया था, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटाया था। अगर आपसे पूछा जाए नाइटहुड की उपाधि को किसने वापस लौटाया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। राय बहादुर की उपाधि को किसने लौटाया था? जमनालाल बजाज ने। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 405। क्वेश्चन नंबर 405। 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह का समर्थन किया था। गुजरात के खेड़ा में जो सत्याग्रह हुआ था वो किस लिए था? ये भैया प्लेग के बोनस को लेके था। कपास मिल नहीं, प्लेग के बोनस को लेके था। किसान जो फसल खराब होने और प्लेग की महामारी से प्रभावित थे। ये आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 406। क्वेश्चन नंबर 406। लॉर्ड कर्जन द्वारा कल्पना की गई कि विक्टोरिया मेमोरियल खालिस्तान
शहर के स्थापत्य चरमो उत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करती है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है ये भैया? कोलकाता में। कहाँ है? विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? ये कोलकाता में है। आपको ये ध्यान रखना है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ? ये कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 407। पहला एंग्लो बर्मेस युद्ध के हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था? पहला एंग्लो बर्मेस युद्ध के हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था? यांडोबू की संधि, तेतालिया की संधि, कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यांडाबू की संधि। ठीक है, पहला एंग्लो बर्मेस युद्ध यांडाबू के हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 408। क्वेश्चन नंबर 408। 408 बिहार दिवस। बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है ये भैया? 22 मार्च को। ठीक है, बिहार दिवस को वास्तव में 22 मार्च को तारीख को मनाया जाता है ताकि उस दिन को याद किया जा सके जब बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। ठीक है, 22 मार्च। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 409। निम्न में से किसने गेटवे ऑफ इंडिया की प्रसिद्ध संरचना को डिजाइन किया था? गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? ये भैया मुंबई में है। अगर आपसे पूछा जाए इंडिया गेट तो दिल्ली में, सबको पता होगा। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? ये मुंबई में है। इसकी डिजाइन को किसने तैयार किया था? एडवर्ड लुटियंस, जेम्स मिलर, जॉर्ज विटिट, अलेक्जेंडर थॉम्सन। किसने तैयार किया था? किसने तैयार किया था? किसने किया था? जॉर्ज विटिट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया के डिजाइन को किसने तैयार किया था? जॉर्ज विटिट। जॉर्ज विटिट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 410। हैदराबाद के अंतिम निजाम थे। हैदराबाद के जो अंतिम निजाम थे वो कौन थे? मुजफ्फर जंग, मीर ओस्मान अली खान, नासिर जंग, कुलीज खान। कौन है करेक्ट? मीर ओस्मान अली खान जो थे हैदराबाद के अंतिम निजाम थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 411। क्वेश्चन नंबर 411। 23 मार्च 1931 कौन सी डेट है? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भैया फांसी दी गई थी। इस दिन को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इस दिन को शहीद दिवस मनाया जाता है। कौन सा? इस दिन को शहीद दिवस। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 412। क्वेश्चन नंबर 412। 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ कर दी गई थी? लॉर्ड मेयो। 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जनगणना की शुरुआत हुई थी। जनगणना की शुरुआत हुई थी, लेकिन 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 10 के आधार पर, यानी कि 10 वर्ष में जनगणना होगी, उसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ कर दी गई थी? लॉर्ड मेयो की हत्या भैया पोर्ट ब्लेयर। कहाँ की गई थी? पोर्ट ब्लेयर में लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 413। यह कथन किसने कहा था कि मुझ पर किए गए प्रहार भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत में आखिरी कील है? किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? ये भैया लाला लाजपत राय ने किया था। लाला लाजपत राय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 414। क्वेश्चन नंबर 414। क्वेश्चन नंबर 414। यह कथन बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, यह किसने कहा था कि बम और पिस्तौल जो है वो क्रांति नहीं लाते हैं, क्रांति की तलवार विचारों के पत्थर पर तेज होती है? ये किसने कहा था? बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचारों के पत्थर पर तेज होती है। किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित हैं? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय। ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 414। ये भैया भगत सिंह ने कहा था। किसने कहा था? भगत सिंह। ठीक है, लाल बाल पाल, गरम दल के अगर आपसे नेता पूछे जाए, गरम दल के लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बीपी चंद्रपाल और घोष। अगला क्वेश्चन भगत सिंह ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 415। मित्र मेला
मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना वीर सावरकर के द्वारा वर्ष में की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए मित्र मेला किसने चलाया था? वीर सावरकर ने। कब चलाया था? 1899, 1864, 1873, 1900। कब चलाया था? 1899 में। मित्र मेला वीर सावरकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी हमने अब तक क्वेश्चन किए सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस क्वेश्चन से ही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आ रही होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। या चैनल पे पहली बार है तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 416। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस वर्ष फांसी दी गई थी? अभी मैंने बताया 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। इस दिन को शहीद दिवस मनाया जाता है। क्या भैया? इस दिन को शहीद दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 23 मार्च 1931, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 417। क्वेश्चन नंबर 417। कौन सी घटना गांधी जी के द्वारा असहयोग खिलाफत आंदोलन के अंत की वजह बनी? असहयोग आंदोलन के खिलाफत की अंत की वजह बनी। रॉलेट एक्ट, चौरी चौरा घटना, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन सी घटना हुई थी? चौरी चौरा घटना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922। 4 फरवरी 1922 को चौरी कांड घटना हुआ था। चौरी चौरा कहाँ? ये गोरखपुर में पड़ता है। कहाँ है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा पड़ता है। ठीक है। इसमें क्या हुआ था? इस घटना में क्या हुआ था? जो थाने में था, थाने में 23 लोगों को जो भीड़ थी उन्होंने जला दिया था। ठीक है। जो थाना अध्यक्ष था वो थे गुप्तेश्वर सिंह। अगर आपसे भी पूछा जा सकता है जो थाना अध्यक्ष कौन था? गुप्तेश्वर सिंह। इसने भीड़ पे गोली चला दी थी। ठीक है। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा चौरी चौरा घटना 4 फरवरी। कहीं कहीं डेट 5 फरवरी देते हैं। ठीक है। 4 फरवरी 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 फरवरी 1922। क्वेश्चन नंबर 418। किस राष्ट्रीय संगठन के सदस्यों का नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह के द्वारा किया गया था? किसका? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह के द्वारा किया गया था। कौन सी इसमें पार्टी थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA। ठीक है। यही आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 419। किसने 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती की कल्पना की थी? किसने 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती? 9 अगस्त 1925। पूरी डेट आपको ध्यान रखनी है, 9 अगस्त 1925। निम्नलिखित में से किसने 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती की कल्पना की थी? काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925। डेट आपको ध्यान रखनी है, 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती घटना हुई थी। कौन सी ट्रेन थी? 8 डाउन ट्रेन। कौन सी थी? 8 डाउन ट्रेन थी, इसका नाम था ये। कौन कौन इसमें शामिल थे? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 420। स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का गठन किस वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था? कब किया गया था? 1928 में। कब किया था भैया? 1928 में। 1928 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 421। 1920 में खिलाफत आंदोलन के साथ हुए अन्याय के विरोध में किस विरोध के रूप में आयोजित किया गया था? टर्की, मिस्र, अफगानिस्तान, इराक। खिलाफत आंदोलन 1920 से 1924 तक चला। ये किसके साथ हुए अन्याय के विरोध में आयोजित किया गया था? तुर्की। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 422। असम में अंग्रेजों की कराधान नीति के विरुद्ध पथारू घाट विद्रोह कब हुआ था? पथारू घाट विद्रोह कब हुआ था?
1894, 1862, 1873, 1885। कब हुआ था? 1894 में। अगला क्वेश्चन, असम का पुराना नाम अगर आपसे पूछा जाए क्या था? कामरूप। असम के नेशनल पार्क आपको ध्यान रखने हैं, बहुत सारे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई, रायमोना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 423। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने बंगाल में 1876 में किसकी स्थापना की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने बंगाल में 1876 में किसकी स्थापना की थी? बंगाल एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, तथागत एसोसिएशन, ओरिएंटल एसोसिएशन। क्या हो जाएगा? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन थोड़ा स्पीड से करेंगे क्योंकि क्वेश्चन 75 आज हमको कंप्लीट करने। सारागढ़ी की लड़ाई, सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? ये भैया 1897 में लड़ी गई थी, 12 सितंबर 1897। ठीक है, ये किसके बीच लड़ी गई थी? ब्रिटिश के बीच और अफगान। ठीक है, ब्रिटिश और अफगान के बीच। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 425। निम्न में से किन्हें प्यार से द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट दादा भाई नौरोजी, किसको कहा गया था? दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 426। क्वेश्चन नंबर 426, किसे प्यार से द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? देखिए अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन, इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने कौन सा सिद्धांत दिया था? ये आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 400, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक कौन सी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन सा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का एक संस्थापक सदस्य नहीं था? अजय घोष, जतिन दास, भगत सिंह, बदरुद्दीन तैयबजी। इनमें से कौन सा जो नेता था वो HSRA का संस्थापक सदस्य नहीं था? कौन सा इनमें से नहीं था? बदरुद्दीन तैयबजी। कौन था नहीं भैया? बदरुद्दीन तैयबजी जो थे HSRA के नहीं थे। 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 428। बैसाखी दिवस 1931 पर लोगों के बैसाखी दिवस 1931 पर लोगों के जमावड़े पर खालिस्तान द्वारा जारी फायरिंग ऑर्डर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया था। लॉर्ड बेलेजली, जनरल डायर, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स। बैसाख दिवस 1931 पर, इसमें से कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा? जनरल डायर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 429। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज 12 जुलाई, 12 अगस्त, 22 अगस्त, 22 जुलाई 1947 को कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था भैया। अगला क्वेश्चन, असहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? 1930, 1925, 1922, 1920। कब समाप्त हुआ था? 1922 में चोरी चौरा कांड के बाद में ये समाप्त हुआ था, 12 फरवरी 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? ये भैया 1920 में। कब? 1920 में, 1 अगस्त 1920। पूरी डेट है 1 अगस्त 1920। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 431। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निम्न में से किस कृषक विद्रोह में भाग लिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस कृषक विद्रोह में भाग लिया था? बरदौली सत्याग्रह। किसमें? बरदौली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था। 1928 में हुआ था। 1928 में इसी
इसी विद्रोह में सरदार की उपाधि वल्लभ भाई को किसने दी थी? वहाँ की बदौली की महिलाओं ने दी थी। ये भी आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 432। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस छोड़ दी थी? आज की क्लास में मैंने बताया था आपको, ये केसरे हिंद की किसने लौटाई थी? महात्मा गांधी ने। नाइटहुड की भैया रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने भारत का राष्ट्रगान जनगण मन लिखा और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला इन्होंने ही लिखा। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 433। क्वेश्चन नंबर 433। स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? असहयोग आंदोलन जब वापस हुआ था उसके बाद में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। चित्तरंजन दास कौन थे? ये सुभाष चंद्र बोस के भैया गुरु थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के भैया ये गुरु थे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 434। भारत में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जो नागरिक अवज्ञा आंदोलन हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था? विलियम बेडरबन, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, चेम्सफोर्ड। नागरिक अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये भैया महात्मा गांधी ने। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को इसे सबने अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। ये 6 अप्रैल 1930 को ये कंप्लीट हुआ था। साबरमती से स्टार्ट हुआ था दांडी तक, लास्ट यात्रा जो थी दांडी तक। ठीक है, 78 अनुयायियों के साथ 241 मील की दूरी तय की गई है। ठीक है, 24 दिनों तक। ऑप्शन इसमें आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 435। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? अभी मैंने बताया रविंद्रनाथ टैगोर। कितनी बार कोई क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग एग्जाम में? एसएससी एमटीएस 16/8/2019 इवनिंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून तोड़ा? अभी मैंने बताया नमक कानून तोड़ा, ये किससे रिलेटेड है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। किसे भैया? सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को ये पूरा हुआ था। साबरमती से ये स्टार्ट हुआ, दांडी तक, दांडी पे खत्म हुआ। नमक, इन्होंने मुट्ठी भर नमक लेकर नमक कानून तोड़ा था। कहाँ पे कानून तोड़ा था? दांडी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा भैया, दांडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 437। सारगढ़ी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई? सारगढ़ी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई भैया? ये लड़ी गई थी 1897 में। कब? 1897 में सारगढ़ी की लड़ाई लड़ी गई थी, 12 सितंबर 1897। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 438। किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी भैया? ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना की थी 1939 में। कब की थी? 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसके अलावा 1938 हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। 1939 में त्रिपुरी में हुआ था अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। बाद में इन्होंने 1939 में इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 439, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन में दिया था? करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन। 9 अगस्त 1942, 8 अगस्त भी डेट कहीं पे देते हैं, एसएससी ने इसको 8 अगस्त माना है, ठीक है। ग्वालियर टैंक मुंबई। और आसफ अली ने झंडा फहराया था भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो का नारा दिया उस समय वायसराय कौन था? लिन लिथगो। कौन था? लिन लिथगो। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 440, बरदौली सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किसने भूमिका निभाई थी? अभी मैंने जस्ट एक क्वेश्चन अभी आज की क्लास में बताया है। बरदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928। सरदार की उपाधि बरदौली किसने दी थी? बरदौली की महिलाओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 441, बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग कब शुरू किया गया था? होम रूल लीग 1916 में भी शुरू किया गया था। होम रूल लीग 1916 में शुरू किया गया था। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने भी इनके साथ में साथ दिया था। बाल गंगाधर तिलक पुणे और एनी बेसेंट मद्रास। नेक्स्ट 442, गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना किस डेट में की गई थी? ये आपको 1912, 1922, 1925, 1919 कब की गई थी? 1919 में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना 1919 में। 1919 में भैया रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, जिसमें बिना अपील बिना दलील का कानून इसको कहा गया था। किसी को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल देते थे और बिना उस पर कोई भी सुनवाई नहीं होती थी, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ जनरल डायर के समय। इसके अलावा 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, आपको ध्यान रखना है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 443, क्वेश्चन नंबर 443, रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919 समेकित रूप से क्या था? जो रॉलेट एक्ट था ये समेकित रूप से क्या था? इसमें शांतिपूर्ण जुलूस निकालने की अनुमति दी थी। इसमें क्या था? शांतिपूर्ण जुलूस निकालने की अनुमति दी थी। या ऑप्शन बी क्या है? यह सभी प्रकार के जन आंदोलनों को प्रतिबंधित करने के लिए प्रतिपादित किया गया था। यह असहयोग आंदोलन के विरुद्ध था। इसमें राजनीतिक गतिविधियों को दबाव दिया और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 वर्ष तक हिरासत में रखने की अनुमति दी थी। क्या इसमें से करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। इसने राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 वर्षों तक हिरासत में रखने की अनुमति दी थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 444, महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह आंदोलनों का आयोजन निम्न में से किस क्रम में चलाया गया? महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह आंदोलनों का आयोजन किस क्रम में चलाया गया था? सबसे पहले क्या चलाया था महात्मा गांधी ने? चलाया था चंपारण। क्या भैया? चंपारण सत्याग्रह 1917 में। फिर खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, चंपारण, फिर खेड़ा 1918 में, चंपारण, खेड़ा, रॉलेट एक्ट, दांडी मार्च, चंपारण, खेड़ा, रॉलेट एक्ट, दांडी मार्च। रॉलेट एक्ट 1919, दांडी मार्च 1930, खेड़ा 1918 और चंपारण 1917। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा भैया, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 445, 1923 का झंडा सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? झंडा सत्याग्रह भैया कहाँ? ये नागपुर में। कहाँ? नागपुर में आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 446, क्वेश्चन नंबर 446, 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया गया था? कहाँ पे शुरू किया गया था? अगस्त क्रांति के मैदान, शिवाजी पार्क, जलियांवाला बाग मैदान, प्रगति मैदान। इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? अगस्त क्रांति, अगस्त क्रांति, शिवाजी पार्क, जलियांवाला बाग मैदान और प्रगति मैदान। कौन सा? अगस्त क्रांति। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 447, जलियांवाला बाग सामूहिक हत्या के विरोध में अपना नाइट की पदवी त्याग दी थी। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया। नाइट की किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 448, हु वाज द pseudonym भानु सिंघा। ठीक है, छद्म नाम भानु सिंह का प्रयोग किसने किया था? इस नाम का प्रयोग किसने किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। किसने किया था भैया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सुनील गंगोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, माइकल मधुसूदन दत्त। किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था? गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल ने 1913 में। किस वर्ष में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, 1934 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 450, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1928 में। कब भैया? 1928 में। में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 451, स्वराज पार्टी स्थापित किया गया था। किसने किया था? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 452, किस फरवरी को 1915 में गदर षड्यंत्र में उनकी भूमिका के लिए नवंबर 1915 में लाहौर में निष्पादित किया गया था? किसको लाहौर में निष्पादित किया गया था? करतार सिंह सराभा, टांटिया मामा। करतार सिंह सराभा, टांटिया मामा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। करतार सिंह सराभा को फरवरी 1915 में गदर षड्यंत्र में उनकी भूमिका के लिए नवंबर 1915 में लाहौर में निष्पादित किया गया था। ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, करतार सिंह सराभा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 453, क्वेश्चन नंबर 453, विश्व धर्म के शिकागो यूएसए सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष में किया गया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने धर्म पर चर्चा की थी? ठीक है, कब किया गया था? 1893 में। कब किया गया था? 1893 में शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने किया था। इन्होंने अपने भाषण की शुरुआत जो की थी, प्रिय अमेरिकी भाई एवं बहनों, तो जो वहाँ सभा थी तालियों से गूंज उठी। ठीक है, ऑप्शन इसमें आपका सी करेक्ट रहेगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 454, दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, भगत सुभाष चंद्र बोस। इसको मैं अभी आज की क्लास में बता चुका हूँ। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1938 और 1939 के कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कटक में, हजारीबाग, पटना, कोलकाता। ये आपको बताना है, कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? ये भैया कटक। कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930। असहयोग आंदोलन 1920, 1 अगस्त 1920। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। 457, कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे सी नटराजन, अन्नादुरई, एस के पाटिल, अतुल्य घोष, राम मनोहर लोहिया। इनमें से कौन से थे? इनमें से
कौन सी थे? कौन सा करेक्ट हो जाएगा? राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे राम मनोहर लोहिया। अगला क्वेश्चन, सामुदायिक नेतृत्व में उनके योगदान के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय भैया आचार्य विनोबा भावे। कौन थे भैया? आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? 26 अगस्त 1910 को, 26 अगस्त 1910 को मदर टेरेसा का जन्म हुआ था भैया। अगला क्वेश्चन, गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुलामगिरी ज्योतिबा फुले, हरदास ठाकुर, ये भैया ज्योतिबा फुले की है, जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज और उनकी पुस्तक है गुलामगिरी। 461, ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की थी? 1873 में। अभी मैंने बताया सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने। कब की थी? 1873 में। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी CSCL 2019 में। 462, 19वीं सदी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए, SSC CPO CHCL CGL अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सत्यशोधक समाज, इनकी पुस्तक गुलामगिरी। 1873 भी आपको सन याद रखना है। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत के द्वारा की गई थी? अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? पता होना चाहिए। डॉक्टर महफूज अहमद आजादी, मोहम्मद अली, मौलाना सर सैयद अहमद खान। किसके द्वारा की गई थी? सर सैयद अहमद खान। किसके द्वारा की गई थी? सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 464, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी भैया? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 465, 1937-27 में मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी भैया? भीमराव अंबेडकर। किसने की थी? भीमराव अंबेडकर ने। अगला क्वेश्चन, प्रांतों में डायरकी के उन्मूलन की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? डायरकी के उन्मूलन की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? ऐसा कौन सा वो अधिनियम था? कौन सा अधिनियम था जिसकी शुरुआत की गई थी? इसके द्वारा की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919। कौन था भैया? भारत प्रांतों में डायरकी के उन्मूलन की सिफारिश किस द्वारा की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरविंद घोष का जन्म कलकत्ता में किस वर्ष में हुआ था? अरविंद घोष का जन्म कलकत्ता में किस वर्ष में हुआ था? 15 अगस्त 1872 को अरविंद घोष का जन्म कलकत्ता में हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ठीक है, किसने किया था? संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय। दादा भाई नौरोजी ने किसका किया था? दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रगोफ्तार। किसका? राष्ट्रगोफ्तार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 469, नील दर्पण को दीनबंधु मित्र ने किस स्थान पर नील की खेती करने के लिए किसानों के हो रहे शोषण के दर्शन को दर्शाने के लिए लिखा था? नील दर्पण किसने लिखा? दीनबंधु मित्र ने। बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये पहुँचा जाता है कहाँ पे? बंगाल में। किसके? बंगाल में नील की खेती के जो विरुद्ध थे किसान थे, किसानों के विरुद्ध हो रहे शोषण को दर्शाने के लिए किया गया था बंगाल में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 470, केसरी की शुरुआत किसने की थी? केसरी और मराठा किसने शुरुआत की थी? केसरी और मराठा की। ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्र पाल। कौन आएगा? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। केसरी जो उनकी पत्रिका थी ये किस में थी? ये अंग्रेजी भाषा में थी, सॉरी ये मराठी भाषा में थी। ठीक है, केसरी का शुरुआत बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट 471, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ए बी रामास्वामी नायकर ने। किसने की थी? ए बी रामास्वामी नायकर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 472, लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक। किसके थे यह? पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन 473, किसकी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई? ज्योतिबा फुले गुलामगिरी। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी। आपको ध्यान रखना है, गुलामगिरी ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 474, सेकेंड लास्ट आज का क्वेश्चन, किस समाचार पत्र की शुरुआत लाला लाजपत राय द्वारा नहीं की गई थी? यंग इंडिया, रीजनरेट ऑफ आर्यव्रत, द पंजाबी, द पीपल। द पीपल, यंग इंडिया। किसके? यंग इंडिया की शुरुआत लाला लाजपत राय के द्वारा नहीं की गई थी। ठीक है, ये किसने किया था? मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी ने, यंग इंडिया की। लास्ट क्वेश्चन, 1909 में जेल से रिहा होने के बाद अरबिंदो घोष ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया? साप्ताहिक समाचार पत्रों की शुरुआत की थी। कौन कौन से उनके थे? लास्ट क्वेश्चन है आज का, 1909 में जेल से रिहा होने के बाद अरबिंदो घोष ने कौन सी पत्रिका का कौन नामक 2 साप्ताहिक समाचार पत्रों की शुरुआत की थी? कौन से थे वो? दैनिक जागरण और मनोरमा मलयालम में, आनंद बाजार हिंदी और मनोरमा मलयालम, कर्मयोगिनी अंग्रेजी और बंधर्म बंगाली, दैनिक जागरण हिंदी और आनंद बाजार हिंदी। कौन सा इसमें से करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कर्मयोगिन अंग्रेजी में और धर्म बंगाली में, इसकी शुरुआत की थी। आज के 75 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये चैनल पे पहली बार है तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमने जो अभी भी जब तक क्वेश्चन जितने किए हैं ये सारे प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके क्वेश्चन इन्हीं से बनेंगे। प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लास इंपॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।